देख रहे हो कितनी कार में, बहुत बड़ी कार है, एंड दैट टू अ 5 सीटर, विच इज़ गुड। पीछे बैठने वाले लोग बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं। इट्स अ ह्यूज स्पेस एंड these large windows of the Hector plus this panoramic sunroof makes it like super lighted. Claustrophobic feel नहीं आता even though black interiors हैं कार के, पर claustrophobic feel बिल्कुल भी नहीं आता कार में। Huge wide windscreen, solid बड़े बड़े side windows and then the panoramic roof makes it like really lighted. एयरी तो नहीं बोलूँगा बिकॉज आई जनरली डोंट टेक द विंडोज डाउन, धूल मिट्टी इतनी आ जाती है कार में, और क्योंकि ब्लैक इंटीरियर्स में दिखती बहुत ज़्यादा है तो देन मैं तो बहुत कम नीचे करता हूँ शीशे। बहुत एसेंशियल होता है टोल वोल और ये सब करने का, तभी करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट डू। तो ये तो काफ़ी सॉलिड चीज़ है इसमें यार, फीचरफुल गाड़ी बनाई है, फीचरफुल, स्पेशियस, मैसिव। In one of the vlogs, I'll also talk about the infotainment system of the Hector. It's a Tesla-like 10 inches infotainment system, which is good to use. थोड़ा सा लैग है, बटन प्रेस करके देखते रहो इसको कि अभी हाँ करेगा कुछ एक्शन, तो एक दो बार प्रेस करना पड़ता है, थोड़ा सा स्लो है। मे बी विद अपडेट्स, बिकॉज ये इंटरनेट कार है तो इसमें जैसे हमारे फ़ोन में अपडेट्स आते हैं इसमें भी अपडेट आता है। 4G इनबिल्ट होता है कार के अंदर और इसमें अपडेट आता है, तो मे बी आफ्टर सम टाइम कुछ अपडेट्स आ जाए एंड इट बिकम्स फास्टर और जो लैगिनेस वाला प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। सो होपिंग फॉर दैट। इसको जो हेक्टर का 2 मंथ ओनरशिप वाला रिव्यू मैं बनाऊंगा उसके अंदर आई विल टॉक अबाउट इट। अभी तक दिल्ली से निकल के वी ड्रिवन इट फॉर 420 किलोमीटर्स एंड फ्यूल गेज में टैंक ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो 6 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से 3.25 बचा हुआ है। तो आई थिंक पेट्रोल पूरा ही रहना चाहिए, पूरा टैंक फुल कंज्यूम हो जाएगा जब तक मैं घर पहुंचूंगा, which means I will consume 65 liters of petrol to cover a distance of 800 kilometers, 750 or 800 kilometers, वो देख लेंगे कितनी चली है, and then we'll take out the average of the car। मैंने AC चलाया है थोड़ा रास्ते में, जब दिल्ली से कल निकला था तो मॉर्निंग में नहीं चलाया था, अभी भी नहीं चला रखा है, बट आफ्टरनून में कल मैंने चलाया था और हिल्स में भी चलाना पड़ा था बिकॉज दोपहर में गर्मी होती थी। इट वाज अ वेरी डायरेक्ट सनलाइट दैट वाज कमिंग इन द कार। तो हाँ AC भी चलाया है, थोड़ा कैमरा ठीक कर लेता हूँ। जाके जैकेट वैकेट उतार दूंगा कंफर्टेबली, इन द टी शर्ट ओनली आई विल ड्राइव। जैकेट से थोड़ा बंदा लगता है, यू डोंट फ्रीली आई मीन आर एबल टू ड्राइव। सो हीटर ऑन कर लेंगे इन केस ठंड लगेगी तो, बट टेक ऑफ द जैकेट। गाइस अगर बोर हो रहे हो तो बंद कर सकते हो।
restriction on anybody. I mean, it may just be boring also, that's fine. I'm just recording it for myself and for people who would just love to see. So in case this becomes boring, and there are chances that it may just become boring because I'm vlogging for the first time, so that's fine. Please shut it down and maybe dislike also. But if you like it, then please like it. मेरी वाइफ देखेगी तो डेफिनेटली, और मेरी डॉटर, वो तो सुपर क्रिटिक है मेरी, वो बोलेगी पापा इतना इतराते क्यों आप, दिस इज़ नॉट राइट, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि कर दो डिसलाइक, मत देखो, बंद कर दो, व्हाट इज़ दिस पापा, व्हाई डू यू बिकम सो हीरो, सब ऐसे मुझे बोल देती है वो, पर बहुत प्यार करती है। वो क्रिटिसाइज भी इसलिए करती है सो दैट यू नो क्रिटिसिज्म इज गुड फॉर मी एज पर हर। I'll introduce my family to you guys soon, my wife and my kids. Come out of the car, wanted to stretch my legs, and ये बहुत अमेजिंग व्यू है इस जगह पर, वैली का। लेट मी शेयर दिस विद यू। Oh, look at this. This is massive. Our MG is parked over there. तो वैसे भी आते हैं पहाड़ के लिए, हम लोग अलग से सन लेना पड़ता है। काफी solid valley का view है यार. This is, and the planes will start now. यार रोड की कंडीशंस फैंटास्टिक है. इफ़ यू सी ना, लाइक अमेजिंग रोड्स यार. उत्तराखंड ने कमाल किया हुआ है रोड्स में. वैसे ये काफ़ी फ्रेश बना हुआ है, एक भी गड्ढा नहीं है, कार में से कोई साउंड नहीं आती. बहुत अच्छा है यार ड्राइव के लिए, मज़ा आया काफ़ी. क्या मैंने बैग में अपना लड्डू का बॉक्स रखा हुआ था, तो वो लेने के लिए मैंने डिक्की खोली. अंदर एक कितनी बड़ी मक्खी घुस गई, पता नहीं मक्खी है ततैया है क्या है. भिन भिन आवाज़ आ रही है कार के अंदर से. LC के क्या चीज़ है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा. लड्डू अच्छे हैं, थैंक्स मदर इन लॉ. काफ़ी अच्छी सनलाइट है यार यहाँ पर, बहुत अच्छी सनलाइट. डायरेक्ट दिल्ली में तो आई वॉज टॉकिंग टू माई वाइफ इन द मॉर्निंग, शी वाज सेइंग कि अभी तक धूप ही नहीं निकली है. यहाँ तो लाइक सॉलिड धूप है, लाइक वेरी कंफर्टेबल. कार की बूट स्पेस देखो यार, कार की बूट स्पेस बहुत सही है. मेरा बैग, ये लैपटॉप बैग, एंड देयर इज लाइक लॉट ऑफ स्पेस. MG ने स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी. और ये ऐसे पुल करके इसको पूरा कवर कर सकता है, ऐसे बंद हो जाता है. इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड. ये तेज जोर से मारना नहीं पड़ता. दिस इज अ गुड थिंग अबाउट द हेक्टर. चीज़ और, आपको की पकड़ने की ज़रूरत नहीं है. आप गए, आपने बटन को प्रेस किया, कार अनलॉक. ये तो अभी अनलॉक्ड थी तो लॉक हो गई है. यू प्रेस दिस, कार अनलॉक हो जाती है. कार अगर आप कार की कीज़ अगर आपकी पॉकेट में है तो बार बार उससे लॉक अनलॉक नहीं करना पड़ता. सिर्फ बटन से लॉक और अनलॉक हो जाती है. टाइम टू सिट, स्टार्ट बैक. सामान ज़्यादा नहीं फैला हुआ. एक मास्क है, मेरी वाटर बॉटल है, कॉपर की मैं कैरी करता हूँ, नॉट प्लास्टिक. ये मेरी ऑडी की कीज़ है.
सिमिलरली ये मेरी हेक्टर की कीज़ हैं। मैं ऐसे पाउच में रखता हूँ कीज़ को, नहीं तो कीज़ ख़राब हो जाती हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ये हेक्टर की है। ये दोनों पाउच मैंने मसूरी से ख़रीदे थे एक शॉप से। सो सही है, कंफर्टेबल है। वैसे भी पॉकेट में रखनी होती है। पीछे कुछ है नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन। देख रहे हो लेग स्पेस, कितना ज़्यादा लेग स्पेस है। कंफर्टेबली सिट एंड ऑल। चलो कार स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। दिल्ली। Welcome Avian and Anaya. Welcome Avian and Anaya. Every time you start the MG, it welcomes you. So you have to basically store your name in the profile section. So मैंने instead of saving my name, I have saved my kid's name. They would just love it whenever MG welcomes them. We sit in the car and go somewhere. मैं तो बड़ा हो गया हूँ, बच्चे हैं बेचारे, उनको अच्छा लगेगा कि MG उनका नाम ले रही है, वेलकम कर रही है। Yeah, so quite comfortable now. I've taken off the jacket. गर्मी हो गई है, and driving in a t-shirt is still very comfortable. Kaladungi is approximately 10 kilometers from here. I took a brief stop, stretched my legs because I was driving for around continuously from 1.5 to 2 hours. Sides, narrow road, narrow and straight till now. Good place. Forest area. I think ये Jim Corbett forest है. Jim Corbett area. Going to be the end of our mountain hill drive. उसके बाद प्लेन शुरू हो जाएंगे। क्रूज कंट्रोल पे कार लगाएंगे और आराम से ड्राइविंग का मजा लेंगे। अभी तो बहुत अटेंटिव होकर चलाना पड़ता है यार। क्रूज कंट्रोल पे भी नहीं लगा सकते हो माउंटेन्स में, बिकॉज समटाइम्स योर स्पीड ड्रॉप्स टू 10, समटाइम्स इट जस्ट काइंड ऑफ increases to 30, 40, so you just can't. Cruise control can only be engaged when your speed is 40 kilometers per hour. MG हेक्टर में और Corolla में दोनों में यही सिस्टम है, बट Audi में once you are 30 you can engage the cruise control and it will work. Nice, liking it. देखा planes आ गए ना, अब cruise control engage कर देते हैं अपन, बस कंफर्टेबली चलेगी 40-50 की स्पीड में, which is great. Forest area है Jim Corbett. He is good. Guys, if you travel to Nainital, take care of one thing कि आप एक तो Google Maps लगा लेना, और एक रास्ता जाता है from Almora, Haldwani. Don't take that.
मेरे से गलती हो गई कि मैं आते हुए यूट्यूब पे कुछ सुन रहा था और मैंने गूगल मैप्स नहीं लगाए हुए थे और मैं सिर्फ जो 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 In 300 meters, turn right. जो बोर्ड्स और साइनेजेस है मैं वो फॉलो करते हुए चला गया और वो रास्ता करीबन 50-60 किलोमीटर लंबा है और रास्ते की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है. सो टेक व्हेन यू कम थ्रू काला डूंगी एंड दैट विल टेक यू डायरेक्टली टू नैनीताल. इट इज़ शॉर्ट बाय लाइक Turn right. 50-60 किलोमीटर्स. टर्न राइट. ये आगे हाईवे बाजपुर एंड मुरादाबाद इज 107 किलोमीटर्स. मुरादाबाद तो के बाद तो बहुत अमेजिंग हाईवे है. ये भी ठीक ठाक लग रहा है. हाँ, Continue for 35 kilometers. टेक द बाजपुर कालाडूंगी रोड एंड देन टू नैनीताल, नॉट द अल्मोड़ा एंड दिस व्हाट डू यू कॉल हल्द्वानी वाला. डोंट टेक दैट वन. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्लस द रोड कंडीशन इज ऑल्सो पुअर. मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था कल कि मैंने ये वाली गलती कैसे कर दी यार. आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर दैट आई विल नॉट कम फ्रॉम हल्द्वानी, बट पता नहीं कैसे मिस हो गया और मैं उसी रास्ते से चला गया. लास्ट टाइम जब आया था अक्टूबर में तभी भी ऐसे हुआ था दैट आई टुक दैट रूट. जिम कॉर्बेट पार्क 48 किलोमीटर्स. अच्छा यहाँ से ये सही है. हाँ जी, फेस काफ़ी ऑयली हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर. अभी रुका था यहाँ पर, बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे एंड जनरली अमरूद वाइट होता है अंदर से. दिस वन इज़ रेड. मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ, आई वांट टू टेस्ट, तो मैंने एक पीस खरीद लिया टू टेस्ट. एग्जैक्टली सेम टेस्ट है, देयर इज़ नो फ़र्क. या कुछ अलग सा लगा तो सोचा एक बार देख लेते हैं. देयर इज़ नो हार्म. 30 रुपये का दिया है, इमेजिन. लूट लेते हैं ये लोग. वैसे 80 रुपये किलो दे रहा था वाइट वाला है ये. इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं. 30 रुपीज़ का एक पीस ही है. खैर एनीवेज, टाइम टू स्टार्ट. ये आसपास चारों तरफ जिम कॉर्बेट पार्क है. यहाँ पर एक और फ्रूट मिल रहा था, चकोतरा. नाम कहाँ से लाते हैं पता नहीं. चकोतरा Welcome Avian and Nadia. गाली से लग रहा है चकोतरा. फाइनली बैक टू दिल्ली. अभी बजे हैं 8:20. मैं कॉन्टिन्यूसली 10 घंटे से कार चला रहा हूँ विदाउट एनी हॉल्ट और ब्रेक. डायरेक्ट ही ले आया हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड फिर कुछ खाने पीने का था नहीं. कुछ खाने पीने का मन था नहीं, तो देन मैं डायरेक्टली आ गया हूँ. बट बहुत ज़्यादा थक गया यार. रास्ते में बहुत ट्रैफिक था. हाँ जी, हाय. रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार. वो जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह से पूरा जो मेरठ वाला एक्सप्रेस वे था वो पूरा जैम था पूरी तरह से. तो डाइवर्ट किया हुआ था. नोएडा के अंदर से कहीं से आया हूँ. 1-1.5 घंटा वहाँ एक्स्ट्रा लग गया और अब जाके 8:30 बजने के आसपास में मतलब घर पहुँचा हूँ यार. वेरी टायरिंग डे, वेरी टायरिंग. वहाँ से 10 बजे निकला था एंड लाइक 10 आवर्स. फाइनली होम. दिल्ली पहुँचा भी ऐसे टाइम पे हूँ जहाँ पर ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं एंड दिल्ली के रोड्स पे इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है. तो घर पहुँच के अब डिनर करूँगा. वाइफ को बोल के चिकन करी ऑर्डर किया है. जोकिंग, आई डोंट नो, वाइफ ने कुछ बनाया होगा तो
I just have that. Very close to my home now. I am in Dwarka already, and my home is just 2-3 kilometers away from this place. This is the current reading on the odometer. Fuel बिल्कुल ख़त्म हो गया है. ये देखो 731 किलोमीटर्स कार ड्राइव की है. ये जो एवरेज आपको दिख रही है, दिस इज़ नॉट द कार माइलेज. दिस एवरेज इज़ कि कितनी स्पीड पे चला के रहा है. सो 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पे कार आई है. और क्योंकि अभी बहुत थक गया हूँ, अभी हिम्मत नहीं है कि पेट्रोल पंप जाऊँ, दोबारा टैंक फुल कराऊँ, फिर इसकी एवरेज देखूँ. तो मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं कल सुबह आऊँगा और फिर कल पूरा लिड तक फ्यूल भरवाऊँगा, टॉपअप कराऊँगा, एंड फिर एवरेज चेक करेंगे कार ने कितनी एवरेज दी है. तो आई थिंक पूरा टैंक फुल कराया था हमने. टैंक ख़त्म होने को आया है, विच इज़ अराउंड 65 लीटर्स. 65 लीटर्स में 731 किलोमीटर्स ऑलरेडी कार चल चुकी है. कैलकुलेटर भी खोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ. तो कल इस कैलकुलेशन को भी कैलकुलेट करके एक बार बता दूंगा आप लोगों को कि कितनी एवरेज दी है. रास्ते में थोड़ा एवरेज का सीन ख़राब हो गया बिकॉज ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा देर तक कार खड़ी रही है. एंड या दैट्स अबाउट इट. लुक एट द्वारका यार, हाउ ब्यूटीफुल द रोड्स आर. एकदम खाली, कोई ट्रैफिक नहीं, नथिंग एट ऑल. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस. I've been living here since the last 13 years. मेरा और कहीं रहने का मन नहीं करता यार. This is just amazing. No traffic, nothing at all. Yeah, overall trip बढ़िया रहा. बस आना जाना काफ़ी जल्दी का हो गया. कल गया सुबह, आज आ गया वापस. एंड क्योंकि कॉन्टिन्यूस ड्राइव की तो थोड़ी सी थकान हो गई. बट एनीवेज कल घर से ही काम करना है तो आई विल स्लीप टिल लेट, विल टेक गुड रेस्ट. अभी पेट भर के खाना खाऊंगा एंड देन विल स्लीप. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. वैसे फ्रेश लग रहा हूँ अभी भी. Just kidding. No, I'm tired. Yeah. 2-3 minutes more for my home. Then I'll see you in the next vlog. It has been good one. अभी घर जा, आप आज नहीं कल करूँगा सारी वीडियोज़ को कंपाइल करूँगा. कुछ एडिट अगर करना होगा तो करूँगा. And then I'll put it on YouTube very soon for you guys to enjoy. इतनी लंबी जर्नी के बाद MG हेक्टर में ओवरऑल थकान ज़्यादा नहीं हुई है. कंफर्टेबल कार है in terms of sitting, seats and all that. So ज़्यादा tiredness I'm not feeling compared to Corolla में भी ऐसा ही फील होता है. Audi में इतनी दूर कभी लेके ही नहीं गया हूँ. बट हाँ ठीक है ओवरऑल. 10 घंटे की कॉन्टीन्यूस ड्राइव में इतना फटीग तो बनता है. सो क्वाइट डूएबल, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. अब जैकेट पहननी पड़ेगी क्योंकि ठंड है. अभी तो मैंने हीटर ऑन किया हुआ था. यहाँ पर टेम्परेचर है 16 डिग्रीज. ये रेड लाइट नहीं है बट यहाँ ट्रैफिक होता है इस इंटरसेक्शन पे. I had to stop. ये लेन है जो मेरे घर जाती है, द्वारका सेक्टर 19.
सामने मेरी सोसाइटी है। ये थोड़ा मोबाइल स्टैंड बीच में आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर दिस गाइस, सॉरी फॉर दिस। पार्किंग करते हैं बिकॉज हमारी सोसाइटी में रूल है कि टेनेंट्स को एक ही कार अलाउड है एंड द अदर कार हैज़ टू बी पार्क्ड इनसाइड। ये सेंसर से चलता है बूम बैरियर, सो एक टैग लगा हुआ है कार के अंदर जिससे ऑटोमेटिकली खुल जाता है व्हेन इट सीज द कार अप्रोचिंग। एंड दिस यू सी is the Audi, this one। इसके पीछे हम पार्क करेंगे, Audi के पीछे। मैं जाता हूँ ऑडी को आगे करके आता हूँ, फिर इस कार को लगाएंगे। Finally reached home। Welcome Avian Andanaya. थोड़ा सामान लेते हैं and we'll end the blog and the vlog। I was saying blog, this is a vlog, video log। So मास्क ले, कार बंद करते हैं, बॉटल ले ली और कुछ सामान है नहीं इसमें घर ले जाने वाला। अपने घर की लिफ्ट पे हूँ, 6th फ्लोर पे रहता हूँ। So now going on the 6th floor, my wife and my kids are waiting। अभी डिनर करूँगा। कितना टायर्ड लग रहा हूँ, look at my face, too oily, too tired। Okay guys, see you, thank you very much for watching this, have a great day। Hi, it's the next morning। अभी कार में पेट्रोल पूरा दोबारा टैंक फुल करा के आते हैं देखने के लिए कि तो कार चली थी पूरे ट्रिप में 738 अभी तक चली हुई है। आई थिंक पेट्रोल पंप तक जब तक पहुँचेंगे तो इट वुड बी 740। तो फिर उसके बाद दोबारा से पूरा टैंक फुल कराते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कितना पेट्रोल वापस से डला है और उससे फिर हम अपनी एवरेज निकालेंगे कार की। कल रात को बहुत लेट हो गया था घर पहुंचते हुए एंड आई वाज वेरी टायर्ड आल्सो, सो देन थॉट कि नेक्स्ट मॉर्निंग में करा लेता हूँ। अभी बस जा ही रहा हूँ, पेट्रोल फिल कराते हैं एंड देन विल चेक द माइलेज। अंदाज़ा ये है कि इट शुड बी 12 किलोमीटर पर लीटर, नॉट मोर देन दैट। बाकी रियल टेस्ट तो टैंक फुल होने में पता चलेगा। अंदाज़ा ये कि 11.5 से 12 की रेंज में ही एवरेज आनी चाहिए। तो ठीक है यार, कार का जो साइज़ है उसके हिसाब से दिस एवरेज इज़ ओके, आई मीन डिसेंट, नॉट ए ग्रेट एवरेज। बट सिंस इट्स अ पेट्रोल कार तो पेट्रोल कार्स की एवरेज थोड़ी कम होती है एनीवेज, तो कोई बात नहीं, व्हाटएवर इट इज़। टैंक फिल करा के फिर देखते हैं। We reached the pump, 740 kilometers driven and you see the fuel gauge, it's absolutely empty, not even one
पॉइंट लेफ्ट. सो देखते हैं पूरा टैंक फुल कितने में होता है. टैंक इज़ ऑलमोस्ट फुल. पूरा फुल हो गया लीटर तक. भैया ने पूरा भर दिया है. पूरा आया है टैंक 64.63. तो 740 divided by almost 64.63 is the average. Guys, तो टैंक फुल करा लिया है. As I said, 740 किलोमीटर्स कार ड्राइव हुई थी पूरे टैंक फुल में जब हमने लास्ट करवाया था ट्रिप पे जाने से पहले. और अभी जब टैंक फुल करा है तो 64.43 लीटर्स पेट्रोल डला है, विच ब्रिंग्स आउट द एवरेज टू 11.5. MG Hector की जो फ़ोन की ऐप होती है विच इज़ कॉल्ड iDrive, उसके ऊपर भी सिमिलर माइलेज ही इट वाज शोइंग. सो इट कम्प्लीटली मैचेस with the manual calculation, the tank to tank calculation, as well as what reflects on the application. With this we will bring the vlog to an end. As I said, next morning I'll go get the tank filled up, and then we will get an idea about the average of the cars. We've done that. We are now concluding the vlog. Thank you very much for watching such a lengthy, detailed vlog. This is the second vlog, और इससे पहले मैंने बनाया नहीं, तो there may be some mistakes, maybe it is boring. If that is the case, please let me know through comments. I will really appreciate if the comments are not abusive, because I mean अगर कोई गलती है तो किसी भी हो सकती है. So friendly advice दीजिए, suggestions दीजिए, that will be really welcomed. Cool. Thank you very much. Have a great